आज बात करते हैं एक ऐसे डाकू की जिसका इस्तेमाल खुद भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के छात्रों में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में किया था। पुराने जमाने में डाकू तो बहुत होते थे, लेकिन डाकुओं के घर में घुसकर डाकुओं को लूटने वाले डकैत बहुत कम होते थे। मैं बात कर रहा हूं भारत पाकिस्तान सरहद के बड़े डकैत और रॉबिन हुड कहे जाने वाले बलवंत सिंह बाकासर की, जो पाकिस्तान से आने वाले सिंधी लुटेरों को लूटते और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। स्थानीय लोगों के लिए बलवंत सिंह बाकासर एक मसीहा बनकर खड़े थे। बलवंत सिंह का जन्म बाड़मेर जिले के बाकासर गांव में हुआ। बलवंत सिंह बाकासर पहली बार चर्चा में तब आए जब पाकिस्तान से आए कुछ सिंधी लुटेरे यहाँ के गांवों से 100 से भी अधिक गायों को लूटकर पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। जब इस बात की खबर बलवंत सिंह को लगी तो वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही गायों की वार में चढ़ गए। लुटेरे गायों को लेकर पाकिस्तान की सीमा में अभी ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाए थे। तब तक बलवंत सिंह उन तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बलवंत सिंह ने अकेले ही 8 सिंधी लुटेरों को गोलियां मारकर ढेर कर दिया और गायों को लेकर के वापस अपने क्षेत्र में आ गए। बलवंत सिंह पाकिस्तान के गांवों में भी काफी लोकप्रिय थे। वो कहीं पर भी रुकते, स्थानीय लोग इनके खाने पीने और रहने की तमाम व्यवस्थाएं कर देते। लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो जाती। बलवंत सिंह गरीबों की मदद भी करते थे, इसीलिए तो इन्हें रॉबिन हुड नाम से जाना जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जो 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चलता है। गुजरात और राजस्थान के पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध की बागडोर जयपुर के महाराजा लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को सौंपी गई। भारतीय सेना को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थरपारकर जिले के चाचरो गांव में एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना था, लेकिन भारतीय सेना इस दोहरा धरती वाले क्षेत्र के उजड़ रास्तों से अनजान थी। इस स्थिति में ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्हें जानकारी लगी कि बलवंत सिंह बाकासर पाकिस्तान के अंदर लगभग 100 किलोमीटर तक के दायरे में हर गांव और चप्पे चप्पे से वाकिफ है। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने तय किया कि अगर इस सीक्रेट मिशन को सफल बनाना है तो बलवंत सिंह बाकासर का सहयोग लेना जरूरी है। लेकिन बलवंत सिंह पर पहले से ही दर्जनों भर लूटपाट और डकैती के मुकदमे दर्ज थे। इस स्थिति में बलवंत सिंह बाकासर कानून की नजरों में एक अपराधी थे, लेकिन ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने देश हित में फैसला लेते हुए बलवंत सिंह बाकासर को अपने सीक्रेट मिशन में शामिल करने की ठान ली। इन्होंने इस दौरान राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान से भी चर्चा की और उन्हें समझाया। चाचरों पर कब्जे की लड़ाई 7 दिसंबर को शुरू हुई और 10 दिसंबर को चाचरों पर विजय हासिल कर ली गई। ये एक सीक्रेट मिशन था। कहते हैं कि इस दौरान बलवंत सिंह की सलाह के अनुसार भारतीय सेना 4 जोंगा जीपों के साथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। जोंगा जीपों के साइलेंसर खोल दिए गए ताकि दुश्मन सेना भ्रमित हो जाए और उन्हें ये लगे कि ये तो अपने ही टैंकों की आवाज है। भारतीय टैंक तो इस सीमा पर तैनात ही नहीं है। साम दाम दंड भेद यैन कैन प्रकारण कुछ भी करके भारतीय सेना दुश्मनों को निपटाती हुई पाकिस्तान के लगभग 100 से भी अधिक गांवों पर अपना कब्जा करने में सफल हुई। ये एक बहुत बड़ी विजय थी। भारतीय सेना ने बलवंत सिंह बाकासर के तत्काल निर्णय लेने की क्षमता के बखान किए। ये एक सीक्रेट मिशन था, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक थी। इसीलिए तो इस घटना की तस्वीरें और पूरी जानकारी अपने को आज भी उपलब्ध नहीं है। बलवंत सिंह बाकासर एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, इसीलिए तो भारतीय सेना ने इन पर विश्वास कर अपने सीक्रेट मिशन में शामिल किया। इस विजय के बाद भारत सरकार ने ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। बलवंत सिंह बाकासर पर लगे हुए सारे मुकदमे वापस ले लिए गए, साथ ही उन्हें 2 हथियारों का ऑल इंडिया लाइसेंस भी दिया गया। बलवंत सिंह बाकासर की वीरता के गीत आज भी लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। बाद में हुए शिमला समझौते के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान से जीते हुए क्षेत्र को वापस पाकिस्तान को दे दिया। इस पर बलवंत सिंह बाकासर को काफी नाराजगी भी हुई और उन्होंने भवानी सिंह से कहा कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर इतने सैनिकों की जान जोखिम में क्यों डाली। बलवंत सिंह बाकासर के बारे में यह भी कहा जाता है कि सांचौर में लगने वाले मेले में बलवंत सिंह बाकासर ऊंट पर बैठकर मेले की निगरानी करते थे, जिससे कि मेले के अंदर चोर चकारी जैसी घटनाएं नहीं हो। बलवंत सिंह बाकासर को रॉबिन हुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लुटेरों को लूटते थे और अपने यहाँ के स्थानीय गरीबों के अंदर उनकी मदद करते थे। इसीलिए बलवंत सिंह बाकासर को रॉबिन हुड नाम से जाना जाता है। तो ये था मारवाड़ के एक देशभक्त डाकू बलवंत सिंह बाकासर का इतिहास। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भी आपके पास में अगर किसी डाकू से संबंधित कोई कहानी है जो यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, कमेंट में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।